नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है। जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था कि ये पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे और इनको मार्केट में जो दुकानें हैं उस पर सामान खरीदने के लिए पहले इन्होंने यूज। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज के एक मदरसे में जाली नोटों की छपाई चल रही थी। जी हां, प्रयागराज के एक मदरसे में जाली नोट छापे जा रहे थे। प्रयागराज पुलिस ने जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। इसका आरोपी मस्जिद का खुद मौलवी निकला और मौलवी की उम्र ज्यादा नहीं बल्कि 25 साल ही है। इसके अलावा 2 आरोपियों जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी उम्र भी मात्र 18 साल की है। आरोपियों ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों ने कबूल किया कि कैसे उन्होंने जाली नोट छापे और उत्तर प्रदेश प्रयागराज पुलिस ने बताया कि वह कैसे मार्केट में अपना नोट चलाते थे। मार्केट में जाली नोट चलाने के लिए मौलवी उन्हें निर्देशित करता था। मदरसे के मौलवी ने उड़ीसा के एक जाहिर नाम के व्यक्ति को पनाह दे रखी थी। जाहिर खान मदरसे की छुट्टी के बाद जाली नोट छापने का काम किया करता था। आरोपियों की पहचान में एक आरोपी मोहम्मद अफजल नाम का है जिसकी उम्र मात्र 18 साल की है। रहने वाला प्रयागराज के गोसनगर का है। दूसरा आरोपी जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष है उसका नाम मोहम्मद साहिर है। तीसरा आरोपी जिसे मदरसे में पनाह दी गई थी उसका नाम जाहिर खान है उर्फ अब्दुल जाहिर जिसकी उम्र 25 वर्ष है। पकड़ा गया चौथा आरोपी तफसीरुल प्रयागराज का ही रहने वाला है जो कि इस मदरसे का मौलवी है। पकड़े गए आरोपियों में तफसीरुल ने मदरसे का प्रिंसिपल था जिसे उड़ीसा से आए हुए जाहिर खान को नोट छापने में माहिर था। जाहिर खान ही जाली नोट छापने का काम किया करता था। मदरसे से छुट्टी होने के बाद 100 के जाली नोट छापने का काम किया जाता था। मुख्य आरोपी उड़ीसा से आया हुआ तफसीरुल ही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान करीब 1,30,000 के 100 के नोटों की बरामदगी हुई। मदरसे का प्रिंसिपल उर्फ मौलवी तफसीरुल को पूरी देखभाल में ही सारा काम किया जाता था। पूरे मामले में डीसीपी दीपक बुनकर को सुनिए। ये थाना जो सिविल लाइंस है इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, करेली। तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है। ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है। इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था। वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज़ की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे और ये सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है जो कि 15,000 रुपये में 45,000 रुपये के नकली नोट जो हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है और इसमें
आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे, और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीज़ें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे, और इनको मार्केट में जो दुकानें हैं उस पर सामान खरीदने के लिए पहले इन्होंने यूज़ किया, और उसके बाद ये बल्क सप्लाई भी, जैसे मैंने बताया कि 1/3 जैसे 15,000 रुपये में ये 45,000 रुपये के नकली करेंसी नोट्स 100 रुपीज़ के प्रोवाइड कर रहे थे। देखिए, जैसे मैंने बताया इसमें क्योंकि अभी FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है, और इंटेरोगेशन और इसमें कुछ चीज़ें मिली हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं, और आगे की कार्रवाई इसमें फिर सुनिश्चित करेंगे। तो सुना आपने DCP सिटी दीपक बुकर को, उन्होंने बताया कि मामला जो है अंतरसुईया इलाके DCP सिटी दीपक बुनकर ने बताया कि मामला अंतरसुईया इलाके के मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम का है। छापेमारी के दौरान पाया गया कि मशीन में 100 के नोट फंसे हुए थे। DCP सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके मुखबिर के अनुसार मदरसे में कुछ संदिग्ध हो रहा था। मदरसे में बाहरी लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ था। मुखबिरी के हिसाब से पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल शुरू की, और मदरसे का मामला था इसलिए पूरी तरह से सुरक्षा और सावधानी का इंतजाम भी रखा। DCP सिटी ने बताया कि जब पूरी तरह निश्चित हो गया कि हाँ मदरसे में कुछ संदिग्ध हो रहा है, तब मदरसे में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पाया गया कि एक प्रिंटिंग प्रेस में नोटों की छपाई चल रही थी, जिसमें 3 लोग शामिल थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने बताया कि मदरसे के प्रिंसिपल की देखभाल में ये सारा काम किया जा रहा था। उस मदरसे के मौलवी यानी प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया। मौके पर मौजूद गिरफ्तार आरोपियों में 100 के नोटों की गड्डियां उनके जेबों से बरामद हुई, और कुछ छपे हुए नोट थे जिनकी कटिंग नहीं हुई थी, वो भी बरामद किए गए। कुछ प्रिंटिंग प्रेस में छपाई चल रही थी। यूपी पुलिस को छापेमारी के दौरान एक लैपटॉप, कलर प्रिंटर और कई उपकरण भी बरामद हुए। उड़ीसा से आया हुआ जाहिर खान ही जाली नोटों की छापेमारी में माहिर था, जिसे मदरसे के अंदर ही एक कमरा दिया गया था। मदरसे की छुट्टी के बाद जाहिर खान वो अन्य मिलकर जाली नोटों की छपाई का काम किया करते थे, और सभी काम मदरसे के मौलवी की देखरेख में होता था। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि मदरसे में जाली नोटों की छपाई का यह काम धड़ल्ले से 3 महीने से चल रहा था। पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ कि ये गिरोह नवयुवकों को ही अपना निशाना बनाता था और उनसे धंधा करवाता था। धंधा इस प्रकार होता कि 100 के असली नोट के बदले 300 के नोट दिए जाते थे। अब पकड़े गए चारों आरोपियों के बारे में सुनिए। पकड़े गए आरोपियों में अफजल मात्र 10वीं पास है, जिसे बाजार में नकली नोट चलाने के लिए रखा गया था। उसके साथ ही अफजल अपने पिता के साथ कपड़े की दुकान पर भी काम किया करता था। अफजल के पिता खुद कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, जिनका हाथ बटाने के लिए वह चला जाता था। दूसरा आरोपी मोहम्मद शाहिद 8वीं पास है और मदरसे में मौलवी बनने के लिए आया था, लेकिन मन नहीं लगा तो नकली नोट छापने में मन लग गया। तीसरा आरोपी जाहिर खान उड़ीसा से आया हुआ है, जो कि बस इंटरमीडिएट पास है, यानी 12वीं पास है, और मदरसे में उस्ताद बनने के लिए आया था। उस्ताद यानी कि टीचर के पद पर, जो कि नकली नोट छापने का उस्ताद निकला। चौथा मदरसे का मौलवी यानी प्रिंसिपल तफसीर उल नाम का है, जो कि हाई स्कूल की डिग्री पाने के बाद आलिम की डिग्री हासिल की और फिर प्रिंसिपल बना। उसके पिता भी मदरसे के प्रिंसिपल थे। योगी की कामयाब पुलिस ने इस गोरख धंधे का खुलासा करके दिखाया। 3 माह से ही शुरू हुआ था ये गोरख धंधा, जिसे समय रहते यूपी पुलिस ने पकड़कर सभी को सामने लाया। यूपी पुलिस के अनुसार अभी मार्केट में जाली नोटों की सप्लाई ज्यादा नहीं हुई थी। सोचने की बात है कि अगर ये धंधा समय रहते न पकड़ा जाता
तो न जाने कितने जाली नोट मार्केट में सप्लाई हो चुके होते। वीडियो से जुड़ी राय और जाली नोटों की छपाई के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।